तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 के गणित को, और हमने अध्याय 2 को स्टार्ट किया था जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हमने आपको अध्याय 1 यानी परिमेय संख्या को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, और अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 और 2.2 तक के प्रश्न संख्या 6 तक का सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, और उन सभी सवालों का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। ठीक है, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 2.2 का 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, जहां तक होगा देखते हैं आज के इस वीडियो में। क्या कह रहा है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। मतलब पिताजी जो है, पिता ने अपने 3 संतान, तो पिता को कै गो पुत्र है, 3 गो पुत्र पुत्री जो भी हो, 3 संतान है, ठीक है, के बीच अपनी संपत्ति का क्या कर रहा है, बंटवारा कर रहा है। उसका संपत्ति जो होता है उसको क्या कर रहा है, बंटवारा कर रहा है। बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है। बात समझ में आया? ठीक है, और अपने लिए इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख का पिता का संपत्ति है, अपने पास वो 1 लाख रख लेता है, तो कितना लाख बचा के बीच बांट रहा है, 1.5 लाख टका। 2.5 लाख में 1 लाख रख लेंगे तो 1.5 लाख बचेगा ना रे। 1.5 लाख टका जो है वो अपने संतान के बीच बांटता है। ठीक है, वो भी कैसा, 1:2:3 के अनुपात में बांटता है। यदि उसकी कुल संपत्ति इतना था, ठीक है, हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से में कितने रुपए मिलेंगे। बात समझ में आया? मतलब 2.5 लाख में 1 लाख रुपया वो रख लेता है, बचा 1.5 लाख टका। 1.5 लाख टका में जो है वो अपना तीनों संतान को बांटना चाहता है। तो सवाल बोल रहा है कि किसको कितना रुपया, मतलब कहाँ गया, प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। मतलब समझ में आया? किसी को कितना हजार मिला, जैसे किसी को 80,000 मिलेगा, कभी किसी को 20,000, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं ना है। सबसे पहले पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का, तो लिखते हैं पिता की कुल संपत्ति। क्या लिखेंगे? दिया है पिता की कुल संपत्ति कितना है, 2.5 लाख। मतलब कितना, 2.5 लाख। चलो ठीक है, पिता की कुल संपत्ति 2.5 लाख। कौन है? दिया है पिता की कुल संपत्ति 2.5 लाख। उसके बाद जो है पिता की कुल संपत्ति हो गया। हाँ, अब क्या है कि वो अपने लिए कितना कर रहा है, 1 लाख रुपया रख रहा है। तो लिख देंगे 1 लाख रुपये अपने पास, हाँ, रखने के बाद संतानों को बांटने के लिए बचा राशि कितना रे, 2.5 लाख में 1 लाख रुपया अपने पास रखा, उसके बाद बचा धनराशि कितना, क्या करेंगे, 2.5 लाख में 2.5 लाख में क्या करेंगे, घटाएंगे 1 लाख को, बोलो तो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। नहीं समझा? वीडियो पे आया? तो 1.5 लाख। अब हम बोलेंगे तब तुम लोग देखेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तुम लोग एक्टिव रहेगा इसमें। 2.5 लाख में घटाएंगे क्या, 1 लाख को, तो कितना हो गया, 1.5 लाख। ठीक है, अब जो है वो अपने 3 संतानों के बीच बंटवारा कर रहा है 1:2:3 के अनुपात में। और अनुपात में जब रहता है ना, तो हम लोग को अनुपात से बाहर निकालना पड़ता है पहले। तो अनुपात से बाहर निकालने के लिए इसको चर के रूप में मानना पड़ता है। तो क्या कर देते हैं, माना कि अपनी संतानों 3 संतानों को संपत्ति का बंटवारा इतना इतना अनुपात में करता है। तो माना कि 3 संतानों, तीनों संतानों को मिली धनराशि, धनराशि, या धनराशि ने लिख के क्या लिख देंगे, संपत्ति। क्या लिखेंगे, संपत्ति। तो माना कि तीनों संतान को मिली संपत्ति कितना, 1 है ना, 1x
एक तो लिखते नहीं है, बोलो, कोमा 2x तथा कितना रे 3x। मतलब जो अनुपात में रहेगा उसको ऐसा ऐसा टर्म में क्या कर लेंगे, मान लेंगे। नहीं समझा? मतलब कि माना कि 3 संतानों को मिली संपत्ति, एगो को x मिला, एगो को 2x मिला, एगो को 3x मिला। अगर हम x का मान पता कर ले तो पता चल जाएगा कि इसको कितना मिला, इसको कितना मिला और इसको कितना मिला। बात समझ में आया? तो संपत्ति जो बांट रहा है कितने पे बांट रहा है, 1.5 लाख पे। तो बोलो अब इसको जो मिलेगा, इसको जो मिलेगा, इसको जो मिलेगा, ये तीनों को जोड़ने के बाद इसको जितना मिलेगा, इसको जितना मिलेगा, इसको जितना मिलेगा, तीनों को संपत्ति को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा, 1.5 लाख। क्यों 1.5 लाख? क्यों? क्योंकि पहले ही तो बोल दिया है ना कि 1 लाख हम रख लेंगे, 1.5 लाख पे बांटना है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1.5 ना पड़ेगा। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो जो है क्या लिख देंगे, तो लिखते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से x प्लस कितना 2x प्लस कितना रे 3x बराबर कितना लिखेंगे, 1.5 लाख। 1.5 लाख मतलब कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,50,000। 1.5 लाख का ये मतलब है, बोलो। 3 2 5 1 कितना x रे, आगे पूरा एक है ना, 6x बराबर कितना 1,50,000 यानी 15 और 4 गो जीरो, 1 2 3 4 गो जीरो। x बराबर क्या लिखेंगे 15, 4 गो जीरो बट्टे कितना 6 गुना में है तो इधर भाग में 6 से कटेगा ये क्या, और 2 से कटाओ पहले, 3 से, हाँ 3 दूनी 6, देखो 3 पचे 15, 2 2 4 गो जीरो साथ में क्या कर दो, 1 2 3 4 गो जीरो उतार देने, समझा। 50 है ना, 2 एकम 2, 25 दूनी कितना रे 50, और 000 क्या कर देंगे, उतार देंगे, एक कटा रहे हैं। बात समझ में आया कि पहले 1.5 लाख को 6 से 2 से कटाए, 2 बार में 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। मतलब 3 से कटाए थे, 3 से कटाए तो 3 दूनी 6, 3 से कटाएंगे तो 50,000। फिर किससे कटाए हम लोग, 2 से, 25,000 आया, इसीलिए x बराबर कितना हो गया 25,000। तो 3 संतानों को मिली संपत्ति, यहाँ बोला है ना कि प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, तो एक संतान को कितना मिला 25,000, तो दूसरे संतान को कितना मिलेगा, मतलब 2x, मतलब कितना 2 इंटू एक्स कितना 25,000, मतलब 50,000। और ये हो गया पहली संतान, चलो मान के चलो, इसीलिए x बराबर इतना हुआ ना, तो ये लिख देते हैं दूसरी संतान। ये दूसरी संतान हो गया, बोलो दूसरी संतान को मिली संपत्ति, ये हो गया। अब जो लिखेंगे दूसरी संतान को मिली संपत्ति 2x बराबर कितना, इतना, ये x बराबर इतना हुआ ना, तो लिखेंगे क्या, पहली संतान को मिली संपत्ति कितना 25,000, ठीक है। और दूसरी संतान को मिली संपत्ति 2x, उसके बाद नाउ तीसरी संतान को मिली संपत्ति कितना हो जाएगा 3x ना रे, मतलब कितना 3 गुना 25,000, मतलब 25 तिया 75, 000 क्या कर दो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 75,000। बात समझ में आया? तो पहला संतान को मिला 25,000, दूसरा संतान को मिला 50,000, तीसरे संतान को मिला 75,000। तुम जोड़ के देखो 50 और 25 75, 75 75 150 मतलब क्या, मतलब 000 उतरेगा ना यहाँ का, तो 1.5 लाख पूरी जाएगा। तुम जोड़ के भी देख सकता है। बात समझ में आएगा, कोई दिक्कत है? बस 7 नंबर का हो गया क्लीन। अब जो है कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को क्या करें, थोड़ा सा पीछे करें, फिर देखें तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। अब जो है प्रश्न 8 पर चलते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको उतारिए। 8 क्या कह रहा है कि 11 के लगातार 3 गुंजों का योग 231 है, ठीक है। 11 का जो है ना लगातार 3 गुंजों का योग कितना है 231 है, तो उन्हें ज्ञात करें। किन्हें ज्ञात करें? वही 11 के लगातार 3 गुणज को ज्ञात करें। बात समझ में आया? क्या क्या होगा, बात समझे ना। तो मान लेते हैं कि माना कि 11 के पहला गुणज, माना कि 11 के पहला गुणज कितना मान लेते हैं x, है ना। तो बताओ अगर पहला गुणज x है तो इसीलिए 11
दूसरा गुणज कितना हो जाएगा x प्लस 11, मतलब 11 प्लस करते जाएंगे, इसीलिए 11 के तीसरा गुणज कितना हो जाएगा x प्लस 22। नहीं समझे? मतलब अगर बोला 11 के लगातार 3 गुंजों का योग ज्ञात करें, योग 231 है तो उन्हें ज्ञात करें, 11 के 3 लगातार गुणज को ज्ञात करें। तो मान लिए कि माना कि 11 का पहला गुणज कितना है x, उसके बाद उस पर 11 ऐड करते चलेंगे, x में 11 जोड़ेंगे तो x प्लस 11, x प्लस 11 में 11 जोड़ेंगे तो x प्लस 11 11 कितना, आप समझा नहीं समझा? तो यहाँ क्या बोला है, 11 के लगातार 3 गुंजों का योग, 1 गुणज 2 गुणज 3 गुणज, लगातार 3 गुणज है, इन सब का योग कितना है 231। बने समझा? तो प्रश्न से क्या लिख देंगे, तो प्रश्न से क्या लिख देंगे, x को में जोड़ेंगे क्या, x प्लस 11 को जोड़ेंगे किसको x प्लस 22 को, तब कितना 231। तो एगो x 2 x एगो x 3 गो x प्लस 22 और 11 33 बराबर कितना रे 200, 3x और क्या लिखेंगे 231 प्लस का 31 को 33 को उधर भेजो माइनस का 33। नहीं समझ रहा है क्या? चढ़ा वाले को एक साइड कर रहे हैं, जैसे कि देखो x वाला जोड़ के तरह लिख दिए, जो x में नहीं है उसको उस पर भेज दिए, उसका जाती था तो क्या, तो 3x और क्या लिखेंगे 231 में 33 घटा, 231 में क्या घटाएंगे 33, 11 में 9 11 में 3 गया 8 3 क्या पहचान लिया था, 12 में 3 गया 9, इससे पहचान लिया था तो 100 कितना रे 198। अब बताओ x और क्या लिखेंगे 198, अब 3 गुना है तो भाग में है ना, तो कटेगा 3 एकम 3, 3 छाके कितना रे 18 है 19, लेकिन 3 छाके 18 एक बचेगा ना, फिर वही 3 छाके 18, इसलिए x का मान कितना आ गया तो 66 आ गया। कितना आ गया 66 आ गया। कोई दिक्कत है तो क्या लिख देंगे, अतः 11 के प्रथम गुणज क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिख देंगे प्रथम गुणज यानी x की जगह क्या लिखेंगे रे 66 है ना। फिर क्या 11 के दूसरे गुणज यानी कितना है x प्लस 11, x की जगह कितना लिखेंगे 66 प्लस 11, 66 11 77, 11 के तीसरे गुणज कितना रे x प्लस 22, मतलब x प्लस 22, x की जगह कितना रे 66 प्लस 22 कितना हो गया 6 2 8, 6 2 8 हो गया। कोई भारी चीज था? तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने आपको जो है प्रश्नावली 2.2 के जो है प्रश्न संख्या 7 और 8 को बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कहीं दिक्कत हो जाए समझने में तो आप क्या करें कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें फिर उसको देखें, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे 9 और 10 को, तो 9 नंबर और 10 नंबर, तो प्रश्नावली 2.2 हमारा हो जाएगा फिनिश। उसके बाद जो है हम लोग 2.3 को बनाएंगे, फिर ये चैप्टर ही हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।